हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज जो वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि की और बना रहे हैं दिसंबर माह की। कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महीना और कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना है, कौन कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिस पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है। ठीक है, तो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है केतु। फोर्थ हाउस में आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा अपनी युति बना रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध अपना आदित्य योग भी बना रहे हैं, अपना बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। ठीक है, निर्माण कर रहे हैं। आपके छठे भाव में अपना शुक्र विराजमान है। सप्तम भाव में आपके शनि जी विराजमान है और अष्टम भाव में आपके राहु विराजमान है। दसम भाव में आपके गुरु विराजमान है, गुरु बृहस्पति विराजमान है और द्वादश भाव में आपके मंगल विराजमान है, यानी सेनापति विराजमान है। तो बात कर लेते हैं, आपकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य यानी आपका तेज, सूर्य यानी आपका सम्मान, सूर्य आपकी आत्मा, सूर्य ग्रहों के राजा और सूर्य पिता के कारक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपना एक घर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की, केतु की बात कर लेते हैं। तो इस समय जो केतु के यहाँ होने से थोड़ा सा जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्र हो सकता है, थोड़ा सा स्वभाव में हल्का सा चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि केतु की वजह से, केतु क्या है, केतु छाया है। जो केतु छाया ग्रह है वो एक छाया ग्रह है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। थोड़ा सा इस समय स्वभाव को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि उग्र हो सकता है और दांतों का थोड़ा सा दंत रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा दांतों का ध्यान रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान रखें। ठीक है, चले बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय तृतीय भाव पर यहाँ पर जो आप यात्रा करेंगे उनसे पूर्ण रूप से आप कहीं ना कहीं आनंद लेंगे, धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि यात्राओं को आपको जो यात्रा आप करेंगे उनसे कहीं ना कहीं आपके प्रयास सार्थक होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यात्रा आपके काम से संबंधित होंगी, आपके पराक्रम से संबंधित होगी। आपका जो परिश्रम करेंगे उसका फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा। यहाँ सूर्य और बुध अपना मिलकर आपका आदित्य हृदय स्त्रोत भी आपका क्या कहते हैं, बुध आदित्य योग निर्माण कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके हिसाब से यहाँ पर जो आपकी प्राप्ति होनी है इस समय, यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको सुखों की अनुभूति होगी। सुख आपका, आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस समय सुख की अनुभूति होनी है। परिवार में जो माहौल रहेगा बड़ा सौहार्दपूर्ण रहेगा और ठीक ठाक रहेगा और भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। घर में नया वाहन आने के संकेत दिख रहे हैं, नया वाहन आने की 100% उम्मीद है। हो सकता है कि आपका नया वाहन आए और हो सकता है इस समय आप इन्वेस्टमेंट भी कोई कर लें। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमें यहाँ पर सुखों की अनुभूति होगी। बुध और चंद्रमा का यहाँ पूर्ण रूप से, क्यों, क्योंकि जो घर हम इसे देखते हैं, चंद्रमा का घर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पूर्ण रूप से जो रिजल्ट आएंगे आपको उत्तम आएंगे और ठीक ठाक आएंगे और आपके हितों में आएंगे। और ये भाव है हमारा, ये भौतिक कंफर्ट्स का, हमारे भौतिक सुखों का भंडार है। यहाँ से हमारी जितनी भी लग्जरियस की चीज़ें होती हैं यहीं से हमारी पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम हाउस की। पंचम भाव की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संतान के पक्ष की तरफ से आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। संतान पक्ष में कहीं ना कहीं इस समय आपका जो माहौल है बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। बच्चों की तरफ से कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा अनुभव होगा, अनुभूति जो होगी, आनंद की अनुभूति होगी और भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका इस समय ठीक रहेगा और बुद्धि के प्रयोग से भी कहीं ना कहीं आप इस समय ठीक रहेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पंचम भाव है, पंचम भाव को अगर हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा चमकने का और मतलब हर तरीके से सही भावों में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य है पूर्ण रूप से तरक्की करेगा, चमकेगा और ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं छठे भाव की। शुक्र को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, शुक्र की वजह से आपको अगर हम देखते हैं तो रोग ऋण और शत्रुओं के हिसाब से अगर देखते हैं तो पैसे की यहाँ हमें कोई समस्या नहीं होती दिखाई देती है। पैसा हमारा ठीक ठाक रहेगा। कर्ज समय मुक्तियाँ मिलेगी इस समय, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस समय पर खर्चा अधिक होगा क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र को हम जो देखते हैं, शुक्र आपका धन, आपको अगर देखते हैं तो आपका वैभव है, शुक्र आपका कंफर्ट्स है, शुक्र आपकी सुंदरता है। तो शुक्र की वजह से पैसे की तो कोई समस्या
आपको यहाँ नहीं दिखाई देती है बस। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, या तनाव स्थिति पैदा हो सकती है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। एक तो यहाँ विशेष ध्यान क्या रखना है, कोई भी झगड़ालू स्त्री अगर आपसे झगड़ा करने की कोशिश करती है तो उससे प्लीज़ सावधान रहें। मतलब ये हम बात इसलिए आपको बता रहे हैं, इस समय कोई भी झगड़ालू स्त्री आपके जीवन में आके आपसे झगड़ा कर सकती है, क्योंकि हमारे क्या शत्रुओं का पार्ट भी है और शुक्र की वजह से ये सब चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हाथ जोड़ के अपना चुपचाप निकल लें और अपना काम चला लें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें सही हैं, पैसे की यहाँ कोई समस्या नहीं है। अपने सूझबूझ से आप इस समय अपना ऋणों में कहीं ना कहीं मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, आप इसे समझ लें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि इस समय मार्गीय अवस्था में है, तो पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहे हैं, पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े हैं। इस समय आप ये मान सकते हैं जो उनकी अवस्था है, पूर्ण रूप से आपके साथ काम करने को तैयार है। इस समय आप ये समझ सकते हैं कि आपको पूर्ण रूप से सम्मान दिलाएंगे, पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे, आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। और एक खास विशेष बात हम और बता सकते हैं, इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं धन की मतलब ये समझ सकते हैं, धन का कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई धन आपको वहाँ से दिला दे, मतलब आप ससुराल पक्ष से धन मिलने की संभावना पूर्ण रूप से है। इस बात को आप हमारी नोट कर लें। तो ये भाव आपका इस समय, जहाँ शनि यहाँ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से धन दिलाने का प्रयास करेंगे या प्रयास सार्थक होगा उनका। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राहु की। राहु जहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा अष्टम भाव है। और अष्टम भाव थोड़ा सा क्या होता है आप समझ सकते हैं, आपकी आयु का होता है, आपके रोग मतलब आपकी आयु का होता है, आपके बुढ़ापे का होता है, आपके तनाव का होता है। ठीक है, तो इस समय क्या ध्यान रखना है, एक तो थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है। पेट का विशेषकर मतलब आप ध्यान रखें, इस बात का आप मतलब हम आपको बता रहे हैं। और मन में ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भ्रम ना पालें। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, राहु अपने आप में एक भ्रम है, तो ये आप ध्यान रखें। और इस भ्रम से बचने के लिए पूर्ण रूप से एक काम जरूर करते रहे, शिव की आराधना जरूर करें। शिव की आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं ठीक काम करेगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। वरना राहु क्या है, राहु एक ऐसा भ्रम है जो आपके जीवन में अगर एक बार उत्पन्न हो जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। ठीक है, देता भी छप्पर फाड़ के है मतलब, और लेता भी छप्पर फाड़ के है। अर्श से फर्श पे ही पहुँचा देता है और फर्श से अर्श पे ही पहुँचा देता है, दोनों ही काम पूर्ण रूप से करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में यहाँ आपको देखते हैं तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, पूर्ण रूप से आपको यहाँ भाग्य आपका उदय हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और अपने भाग्य को पूर्ण रूप से ऐसे ही बरकरार रखें, सही रहेगा, ठीक रहेगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मंगल ही मंगल होगा। गुरु की बात कर लेते हैं दसम भाव की। तो गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अपना सानिध्य आपको इस समय दे रहे हैं और आपको ये समझ सकते हैं वैभव युक्त जीवन प्रदान करने की पूर्ण रूप से उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो आपको इस समय पूर्ण रूप से वो सुखों की अनुभूति भी करा दें और कहीं ना कहीं सुख समृद्धि भी प्रदान करा दें और पूर्ण रूप से आपको समाज में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं सम्मान दिलवाने का भी कार्य करेंगे और पूर्ण रूप से इस समय वो देने की कोशिश करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको सुख, समृद्धि, धन, सब इन सब चीज़ों की पूर्ति गुरु कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और गुरु इस समय वक्री चल रहे हैं तो एक घर पीछे भी उनका इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक घर पीछे इम्पैक्ट आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से, और ये भाव किसका होता है, ये भी आपकी आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, आपकी लक्ष्मी जी का भी भाव होता है, आपकी इच्छाओं का भी भाव होता है। तो यहाँ पूर्ण रूप से आपको मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से मतलब जो आपकी सुखों की अनुभूति मिलने जा रही है, धन की प्राप्ति होने जा रही है, आय के नए नए योग, नए नए काम आपके जीवन में आने के लिए तैयार खड़े हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और लक्ष्मी पूर्ण रूप से आपके ऊपर अपना निछोवर होने को तैयार खड़ी हैं, आप इसे ऐसे मान लें। ठीक है, बस बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। द्वादश भाव को देखते हैं तो मंगल यहाँ पर विराजमान है और मंगल की अनुकंपा पूर्ण रूप से है। वैसे मंगल इस समय नीच के चल रहे हैं लेकिन आपके हिसाब से ठीक रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से इस समय मतलब
अपना अपना ये समझ सकते हैं सेनापति आपको पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं, आपको अपना बल दे रहे हैं, आपको अपनी बुद्धि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय सूझबूझ से ये काम आप अपने जीवन में इस समय ये भाव आपके लिए पूर्ण रूप से मंगलकारी होगा। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, खर्चों का भाव है, मंगल है, मंगल सेनापति हैं, बस थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखें, बाकी सब सही है। बात कर लेते हैं आपकी शुभ तारीखों की और अशुभ तारीखों की, जिन तारीखों पे हमें बचना है। जो शुभ तारीख हमारी हैं, कागज पेंसिल एक बार प्लीज़ ले लें, जिससे नोट कर लें। 3, 10, 15, 20, 25, 30 और 31 ये आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ रहनी चाहिए और इनमें कोई ना कोई आपको शुभ सूचना प्राप्त होनी चाहिए। आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमारी तारीख ऐसी होती है जिनसे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। तो 2, 11, 8, 19 और 28 कोशिश करें इन तारीखों में हम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने की कोशिश कम करें और फिर भी कहीं निकलना पड़ता है तो गुरु का अपना सानिध्य लेके, गुरु का अपना हाथ लेके, गुरु की अपना जो भी स्तुति वगैरह आप करते हैं उससे निकलें। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठेंगे सूर्य को अर्घ देंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके जीवन में आपका जीवन उदय होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जीवन में एक अलग ही प्रकाश की रोशनी आपको फील होगी। आपको लगेगा कि इस समय आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसे युग में, एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां आपको लगेगा कि हाँ आज मैं ठीक जगह खड़ा हूँ। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का अगर बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे भी दबा दें। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।